तो एक टॉपिक हमारा बच गया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ओके, फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, फॉर केमिकल बॉन्डिंग 15 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद फिर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। नेम ऑफ द टॉपिक इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ? ठीक है, it means that volume of oxygen O2 obtained at STP। STP conditions आप पढ़ा रखे हैं। obtained at STP on decomposition of 1 ml or 1 liter of H2O2, volume of oxygen obtained at STP on decomposition of 1 ml or 1 liter of H2O2। Say for example, एक H2O2 का सॉल्यूशन है, उस पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखा हुआ है V। इसका क्या मतलब हुआ V का? ठीक है, एक H2O2 का सॉल्यूशन है, एक बॉटल में बंद करके आपको दे रखा है H2O2 का सॉल्यूशन, और उस पर लिखा हुआ है उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज V। तो उस V का क्या मतलब हुआ, ये हम नोट करने वाले हैं। तो नोट करो, उस V का ये मतलब हुआ 1 liter of H2O2 will give V liter of, this L stands for liter, at STP, ये मतलब हो। और 1 ml of H2O2 will give V ml of O2 at STP। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, ml है तो ml, लीटर है तो लीटर। ठीक है, so this is the meaning of volume strength of H2O2। तो मतलब में किसी को कुछ पूछना है, एकदम सिंपल सा मतलब है, 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन देगा एट एसटीपी। एट एसटीपी, ठीक। इसी चीज को हमें क्या करना है, मोल्स में, मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में और स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ पढ़ा ना, ये हमने कंसंट्रेशन टर्म्स, इसी को हमें कंसंट्रेशन टर्म्स के, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्म में लिखना है और याद रखना है। ठीक है, तो कैसे आता है अलग अलग कंसंट्रेशन के टर्म्स के फॉर्म में?
तो देखेंगे ध्यान से। पहले तो रिएक्शन हमें लिखना है, H2O2 से O2 कैसे मिलेगा। H2O2 on decomposition gives you H2O plus O2। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। O2 हमारा गैस होगा, H2O हमारा लिक्विड होगा, H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है। देयरफॉर यहां से थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 will be equals to volume of O2 obtained at STP from 1 liter H2O2। बाय डेफिनेशन यही होगा, इसमें कोई दिक्कत। By definition, volume strength is volume of O2 obtained at STP from 1 liter H2O2। Now, इसके बाद हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 obtained at STP can be written as moles of O2 obtained into molar volume at STP from 1 liter H2O2। Now, if you see stoichiometric calculation, ये 1 है और ये हाफ दिख रहा है आपको। तो moles of O2 obtained can be written as half into moles of H2O2 taken into molar volume of STP। 1 लीटर H2O2 तो चल ही रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यहीं से शुरू होती है बेटा, ध्यान देखना। बाकी सारी चीजें आप पढ़ रखे हो। मोलर वॉल्यूम ऑफ एट एसटीपी, किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना आता है? 22.4 लीटर। ये इसमें किसी को कोई दिक्कत? स्टोइचियोमेट्री याद हो तो बोला था मैंने रिवाइज करने की। किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। मोल निकालने के लिए आप ये यूज करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाफ इनटू, देखना जरा ध्यान से, मोल्स ऑफ H2O2 टेकन, और कितने लीटर का सॉल्यूशन है? 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ये दिख रहा है आपको। तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिव्स यू व्हाट? मोलारिटी। तो अगर हम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें अगले लाइन में, क्या लिख सकते हो? मोलारिटी इंटू 2 से ये कट जाएगा, इंटू 11.2। दिस विल बी द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 molarity of the solution into 11.2. बस कन्वर्जन किया बेटा, है ना, स्टोइचियोमेट्री का बस कन्वर्जन किया है। ये याद रखना है एग्जाम के लिए। कन्वर्जन इसलिए करके दिया, इन केस मान लो भूल जाओ तो बेसिक से निकाल सकते हो आप फॉर्मूला। ठीक है। कैन यू कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर H2A2? अभी हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, उसके लिए एन फैक्टर चाहिए होगा मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। कैन यू कैलकुलेट एच एन फैक्टर फॉर H2A2 फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन? रिएक्शन इज गिवन हियर। कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट peroxide में? -1। ऑक्सीजन का peroxide के केस में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? -1। दिख रहा है? जल्दी करो, एन फैक्टर कैलकुलेट करो। हो गया? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरीके का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए क्या करते हैं? एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का निकालते हैं। सो व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन? बोलो। -1 से 0, एक का चेंज हुआ है और 2 एटम है, तो एन फैक्टर विल बी 2। सिमिलरली H2O2 का एन फैक्टर फॉर रिडक्शन, अगेन -1 से -2 हुआ है, चेंज होने का चेंज 1 से चेंज हुआ और कितने एटम्स हैं? 2। n factor for reduction will be 2 since it's a disproportionation reaction के लिए n factor कैसे कैलकुलेट होता बेटा? n oxidation into n reduction divided by n oxidation plus n reduction. So 2 into 2 plus 2 plus 2 which will give you what? कुछ गड़बड़ हो गया? 1। ठीक है। H2A2 का n फैक्टर अगर आप निकालने जाओ, डिस्प्रपोर्शनेशन जो तरीका होता है, ठीक है, जो तरीका होता है वो ये होता है, ऑक्सीडेशन का निकाल लिया, रिडक्शन का निकाल लिया, और फिर एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू एन फैक्टर रिडक्शन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन, तो उससे आंसर क्या आएगा? 1। नाउ सिंस in this reaction we are interested with H2O2 and liberation of O2, ठीक है, हमें तो O2 चाहिए ना, डेफिनेशन पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड एट STP फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2। H2O के हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें H2O2 से O2 चाहिए,
तो इसीलिए जब हम इसका एन फैक्टर लिखने की कोशिश करेंगे तो वी विल बी यूजिंग दिस वन ओनली, ये वाला खाली यूज करेंगे। तो वो वाला एन फैक्टर क्या आएगा? ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं वो वाला एन फैक्टर? मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ O2 इज लिबरेटेड, दैट्स व्हाई देयरफॉर वी कैन से दैट n factor for H2O2 for liberation of O2 is equals to 2. What is the relation between molarity, normality and n factor? Normality is equals to molarity into n factor. Therefore, molarity will be normality into n factor, or we can say that molarity will be equals to n divided by 2. फॉर्मूले में रख दीजिए। दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ का याद करना है। नॉर्मेलिटी अगर दे रखा हो तो उसको 5.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है बच्चा? कोई दिक्कत? ये सारे फॉर्मूले हैं, इसमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, इसमें से कोई सा भी आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन। मान लो कभी तुम्हें H2O2 का कंसंट्रेशन इस तरीके से दे रखा है, y g/ml या y g/लीटर, तब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? तब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला कभी मत भूलना, हाफ इंटू मोल्स ऑफ H2O2 टेकन इंटू मोलर वॉल्यूम एट STP फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2। ठीक है, फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है? तो इसी को यूज करेंगे अभी हम। तो एक बात बताओ, y g/लीटर है, H2O2 का जो वजन होगा 2 + 32 विच इज इक्वल टू 34 ग्राम, इसका क्या होगा? मोलर मास। तो y g/लीटर को क्या हम मोल्स में चेंज कर सकते हैं? y/34 मोल्स पर लीटर, बस हो गया काम। y/34 मोल्स पर लीटर, काम इज डन। और साथ ही साथ इस वाले केस में खासकर ये जो हमने मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स पर लीटर में, तो मोल्स पर लीटर इज आल्सो नोन एज व्हाट? मोलारिटी।
तो तुमने फट से मोलारिटी निकाल ली है। अगर वाई ग्राम पर लीटर दे रखा है तो वॉल्यूम फॉर्मूले में पुट कर दो, y बाई 34 इंटू 11.2। अब ये जब आप कट करते हो, ठीक है, इसको और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये रफली आपको ये आता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको फिर अब याद रखना है। सारा कन्वर्जन है बेटा। अगर H2O2 हमें ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है तो उसको 0.33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। थोड़ा सा यहां पर ये भी लिख सकते हो, ये कहां से आया? y/34 मोलारिटी इंटू 11.2, वहां से यूज करा मैं। तो कभी हो सकता है ये भी दे रखा हो और फिर पूछे वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने, ठीक है। देखो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दिया तो डायरेक्ट निकाल दोगे, n इंटू 5.6 मोलारिटी इंटू 11.2। बट ये सब अगर देता और यही सब देता है एग्जाम में, तब क्या करेंगे? इसीलिए सारे फॉर्मूले हम यहां पर लिख दे रहे हैं और कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो अनदर कंसंट्रेशन इज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा? x% वेट बाय वॉल्यूम लिखाया था आपको, x ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, याद हो तो, x ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन विच मींस 1000 ml सॉल्यूशन में कितना होगा बेटा? 10, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10x ग्राम इन 1000 ml, 100 ml में x, तो 1000 में 10x, और 1000 ml को क्या लिखोगे? 1 लीटर। 1 लीटर में कितना ग्राम बेटा? 10x ग्राम। बस मोल चाहिए इसके बाद। 10x ग्राम, 10x ग्राम को मोल में अगर कन्वर्ट करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? अभी जस्ट लिखा 34 ग्राम पर मोल। तो बस मोल्स में अगर चाहिए 10x डिवाइडेड बाय 34 मोल्स इन 1 लीटर, काम हो गया। तो ये आपको मोलारिटी मिल गया, दिख रहा है आपको? ये आपको मोलारिटी मिल गया। मोलारिटी वाले फॉर्मूले में रख दो। तो दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। x क्या है? x इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 गिवन इन वेट बाय वॉल्यूम। सिमिलरली यहां y क्या था? ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो या तो कन्वर्ट कर लो
या तो फॉर्मूला याद कर लो, चॉइस तुम्हारी है भाई। ठीक, तो ये है तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। लास्ट टॉपिक है ये रिडॉक्स का। तो ये लगभग 3.36 आता है ना, 3.3। नियरली 3.3x। एक बात बताओ, कोई सा भी कंसंट्रेशन देगा कर लोगे आप। मोलारिटी दिया तो 11.2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया तो n × 5.6, उसके बाद y ग्राम पर लीटर दिया तो y × 0.33, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया तो x × 3.3। मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया, बेसिक भी और फॉर्मूला भी, जो आपको ठीक लगे आप करके जा सकते हो। बाकी ये कभी मत भूलना, जो पहला लाइन लिखा है मैंने आपको, इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन obtained at STP on decomposition of 1 ml or 1 liter of H2O2। ml में लोगे तो वॉल्यूम भी ml में आएगा ऑक्सीजन का, 1 लीटर में लोगे तो 1 लीटर में आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। So with this topic, redox reaction is over. With this, redox reaction is over. बढ़िया से पढ़िए। और redox reactions के वो जो ट्यूटोरियल शीट्स हैं वो प्रिंट आउट हो गए, कल की क्लास में ले लीजिएगा या परसों की क्लास में ले लीजिएगा। अच्छे से बनाइए उसको, फिर धीरे धीरे उसको डिस्कस करेंगे। तो सिंस वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ये लॉग आउट हो रहा है ये वाला सेशन, विल बी ज्वाइनिंग इन अ न्यू सेशन। ओके, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा।